वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। बेसिक फार्माकोलॉजी से आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग और बायो अवेलेबिलिटी भी साथ साथ आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एब्जॉर्प्शन क्या है फार्माकोलॉजी में। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कोई भी ड्रग जो आप पेशेंट को देते हैं वो ड्रग ब्लड तक पहुंच जाए। कहाँ से पहुंच जाए? साइट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहाँ से आपने ड्रग रख कर वहाँ से। अब आप देखो, आप ड्रग जो है स्किन में भी तो रख सकते हैं, ये आपका साइट एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ड्रग को मसल के थ्रू भी दे सकते हैं। आप ड्रग को ओरल कैविटी, यहाँ पर आपने ड्रग रखा और फिर उसके बाद वो ड्रग मूव करके सफ़र करता हुआ ब्लड में पहुँच जाए। दिस इज़ योर ब्लड। तो ब्लड में जब ड्रग आ जाए इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब आपके पास ये देखिए, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास अगर मेरे को ओरल रूट है तो ओरल रूट से आपका ड्रग जाएगा, ओरल कैविटी से स्टमक में आएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से बिलाखिर ड्रग आपका ब्लड में पहुंच जाएगा। हम कहते हैं कि ड्रग एब्जॉर्ब हो गया। इसी तरह से आपका ड्रग सिर्फ ये नहीं कि ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्किन है तो स्किन से भी ड्रग जो है वो आपके ब्लड में आ सकता है, उसके से भी उसको एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। और मसल है तो मसल से भी ड्रग जो है वो आपके ब्लड में आ सकता है। तो ये रूट कोई भी हो, बस आपका ड्रग जो है ब्लड में आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और आप इसके साथ बायो अवेलेबिलिटी भी पढ़ाएंगे। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी में हम इसी प्रोसेस को देते हैं कि अमाउंट, कितना अमाउंट, ठीक है ड्रग आ गया, कितना आया। कभी कभी ऐसा होता है आप जितना ड्रग आप पेशेंट को देते हैं वो सारा का सारा ब्लड में नहीं पहुंचता। तो इसीलिए हमारे पास एक लफ्ज़ है बायो अवेलेबिलिटी, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि ड्रग कितना पहुंचा हुआ है। वो ड्रग 10% पहुंचा हुआ है, 60% है, 50% है, 100% है, कितना परसेंट ड्रग पहुंच गया। सो द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग का जो अमाउंट है दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहाँ पर कितना अमाउंट पहुंच गया उसकी परसेंटेज आप निकाल, दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अब ये जो बायो अवेलेबिलिटी है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बाज़ ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब है बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी का? अगर आपके पास 50 मिलीग्राम ड्रग है लेट सपोज, और आपने देखा कि 50 मिलीग्राम का ब्लड के अंदर सारा का सारा आ गया, 50 मिलीग्राम आ गया, हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी 100% है, मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर आपके ड्रग का 50 मिलीग्राम में से ब्लड में सिर्फ 25 मिलीग्राम आ गया, बाकी ड्रग ज़ाया हो गया सफ़र के दौरान इंटेस्टाइन में, स्टमक में वो ड्रग जो है ख़राब हुआ, या वो ड्रग आपकी लिवर में पहुंच गया, लिवर में जाकर उसकी तोड़ फोड़ हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गई, जिसको हम लोग फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं। और इस फर्स्ट पास इफेक्ट और बायो अवेलेबिलिटी पर मेरे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं और से आप देख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम कहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई है। 50 मिलीग्राम ने आना था बट 25 पहुंच गया, तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब कितना कम हो गई इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला है बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू ड्रग एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय ड्रग गिवन। तो आपका ड्रग कितना एब्जॉर्ब हो गया? 25 मिलीग्राम आपका ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है। गिवन कितना था? 50 मिलीग्राम था। इसको डिवाइड करें, अगर आप इसको डिवाइड करें 25 को 50 पे डिवाइड करें तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 0.5 इसका आंसर है। तो हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी 0.5 है। बट 0.5 जो बायो अवेलेबिलिटी है इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50। तो हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास कितना है? 50% है। तो ये था बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन के साथ। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मदद से ड्रग कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं। तो उनमें से सबसे पहला है फैक्टर्स हमारे पास है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस रूट से आपने ड्रग दिया हुआ है वो बताते है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी। और इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मैंने बताया। ओरल रूट, ट्रांसडर्मल रूट, टॉपिकल रूट,
रेक्टल रूट, सारे ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ पर हमने हर रूट को पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था कि सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी जो है वो पेरेंटल रूट से होता है, जिसमें आपके पास नीडल इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन के साथ नीडल है, उनमें एक ड्रग है, वो नीडल आप डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं मसल के अंदर और यहाँ पर आप सारा का सारा जितना ड्रग है वो आपके ब्लड में आ जाता है। तो वो था आईवी रूट। लिहाजा कौन सा रूट आपने अपनाया हुआ है उससे पता चलेगा कि ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा या कम होगा। तो अगर आपने ओरल ड्रग दे दिया तो ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होगी, और अगर आपने आईवी दे दिया तो ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, मतलब डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ये था। दूसरे नंबर पर क्या है? ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में देखते हैं कि आपके जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और ब्लड की जो फ्लो है वो किस ऑर्गन तक ज़्यादा है, किस ऑर्गन तक कम है, ये भी बता देता है कि अब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। मैं मिसाल बताता हूँ आपको। इस ब्लड फ्लो में मोस्टली हम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस को पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास ये मसल है, ये आपका मसल है इंट्रामस्कुलर, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये आपका स्किन है। ठीक है। बाज़ औक़ात स्किन के नीचे हम लोग ड्रग दे देते हैं, फिर ये क्या होगा, ये ब्लड में आकर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर आपका ब्लड फ्लो, लेट्स सपोज ज़्यादा ब्लड, अगर मोर ब्लड इस तरफ आ रहा है, कभी ऐसा हो सकता है ना, आपके जिस्म में ब्लड कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कभी आपके स्किन की तरफ ब्लड ज़्यादा हो सकता है, कभी आपकी स्किन की तरफ ब्लड कम हो सकता है, आपके जिस्म में ब्लड कहीं पर कम हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ज़्यादा ब्लड इस तरफ आ रहा है, स्किन के नीचे ज़्यादा ब्लड, मोर ब्लड आ रहा है, तो मोर ब्लड क्या करेगा, स्किन से मोर ड्रग को यहाँ से उठाएगा, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ब्लड कम आ रहा है, लेस ब्लड आ रहा है, इस तरफ ब्लड फ्लो बहुत कम है, लेस ब्लड, तो कम ब्लड जो है वो ड्रग को थोड़ा ड्रग अपने साथ उठा के आगे लेके जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि स्किन के थ्रू ज़्यादा ब्लड जो है ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसकी फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, स्किन की तरफ फ्लो को हम ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, ये सबक्यूटेनियस के लिए था। इंट्रामस्कुलर में आप जैसे कि बाज़ वक़्त इंसुलिन की वो इंजेक्शन लेते हैं। इंट्रामस्कुलर में आप क्या करते हैं, आप मसल के अंदर ड्रग डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मसल की तरफ भी तो ब्लड है ना, खून की नालियाँ तो है ना। अब यहाँ से भी वही बात है, अगर ब्लड की फ्लो मसल की तरफ ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर वो कम है तो कम ब्लड एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए तो बात होती है, इंसुलिन जो है वो थाई मसल के अंदर जो है, ये जो आपका थाई मसल है, मैं ज़्यादा ऊपर तो नहीं कर सकता, आपका जो रान का जो मसल है, थाई मसल, इसमें वो इंजेक्शन डाल देते हैं, क्योंकि ये मसल अक्सर लोग यूज़ करते हैं। आप चलते फिरते ये मसल यूज़ होते हैं। मसल जितना यूज़ होता है, मतलब बॉडी बिल्डर आपने देखा होगा, उसके रगे खून की रगे इतनी निकल जाती है, क्यों, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग जो है थाई में इंजेक्शन लगाते हैं। और आपके पास बेसिक फार्माकोलॉजी में वाइवा में ये क्वेश्चन अगर आ गया कि उसको थाई में क्यों लगाते हैं, तो आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को तेज़ करने के लिए। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से भी ड्रग को ज़्यादा ड्रग ऑब्जॉर्ब करने के लिए, खासकर शॉक में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उस वक्त भी ब्लड फ्लो डिटरमाइन करता है। कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है किस चीज़ को, एब्जॉर्प्शन को। अभी देखो, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, फिक्स लॉ में। मैंने एक वीडियो फिक्स लॉ पे भी रिकॉर्ड किया। अगर आप लोग चाहो तो आप YouTube पे फिक्स लॉ बाय डॉक्टर रादी आपके पास आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्या है, वहाँ पर आप पढ़ोगे। अब ये देखें, ये आपका ब्लड है, सही है, और यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास स्किन पर आपके पास ये एक सॉल्यूशन आपने रखा हुआ है, और यहाँ पर या कोई पैच है, आप उसको कह सकते हैं, जो भी है, पैच रखा आपने, ये ड्रग है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, ड्रग है, आपने उसको स्किन के अंदर या स्किन के ऊपर रखा हुआ है। अब ये ड्रग ने क्या करना है, ड्रग ने यहाँ से ब्लड में आना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ड्रग की अमाउंट कम है, ड्रग की अमाउंट अगर यहाँ पर कम है, तो बहुत कम लेस ड्रग जो है यहाँ से इधर आ जाएगा, बिकॉज वो जो डिफरेंस है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एक इलाके में ड्रग बहुत ज़्यादा है, दूसरे इलाके में ड्रग कम है।
जितना ज़्यादा इलाका और कम इलाका होगा उतना ही उसके दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। लेट सपोज इस इलाके में 100 है मिलीग्राम है और इस इलाके में 20 है, तो 100 में से 20 को माइनस कर दे, 100 में से 20 को माइनस कर दे, आंसर कितना है 80 आया। ये 80 क्या है, ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है 80। तो अब आप देखो इस केस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 80 है। अभी देखो अगर मैं इसको 10 कर दूं, इसको अगर मैं 10 कर दूं तो अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और भी बढ़ गया। तो एक इलाका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन को दूसरा जितना कम होगा उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और भी बढ़ गया। तो इस केस में भी अगर यहाँ पर आपका ड्रग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इलाका बड़ा कर दे, इधर तो ड्रग बहुत कम होते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ड्रग आ जाएगा इस केस में। तो अगर आप चाहते हैं कि मोर ड्रग आपके ब्लड में आ जाए, आप यहाँ पर ड्रग की लेवल को, कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें। बिकॉज हमने इसको फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि ड्रग ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ मूव करते हैं। अब अगर आपने ज़्यादा इलाके को बहुत ज़्यादा रखा और यहाँ पर कम होंगे तो आपका ड्रग बहुत ज़्यादा ब्लड में आके आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको देगा। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी और साथ साथ उसके फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, समझ आ गया होगा। लाइक दीजिए मुझे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।